सारी संगत को प्रणाम। आज तक हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं तो वो गुरु जी की कृपा है। हमारी मेहनत कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। गुरु जी की कृपा से जुड़े हुए हैं, जो गुरु जी ने हमको अपने आप से जोड़ के रखा है। और जैसा कि आपने कहा, गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत, सारी संगत गुरु जी की ब्लेस संगत है। हमको ऐसा लगता है कि हमें सामने वाले को ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी, हमारे पास ब्लेसिंग्स कम से, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी सबको इक्वली ब्लेस करते हैं। हम क्या लेते हैं हमारी झोली में, और हमारी झोली कितनी बड़ी कितनी छोटी कितनी क्लियर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा गुरु जी जैसे कहते थे कि अच्छे कर्म करो, आपको भी, आप उनसे ज्यादा ब्लेस्ड हो जाओगे एक दिन। तो इसलिए ऐसा सब कभी सोचना नहीं चाहिए कि एक ज्यादा ब्लेस्ड एक कम ब्लेस्ड है। मैंने, हमारी सबसे बड़ी इस ह्यूमन लाइफ की ब्लेसिंग ये है और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हम एक पूर्ण गुरु को हमको मिल गए। 1% लोगों को भी इस धरती पे, शायद लेस देन 1% होंगे जो गुरु जी से कनेक्टेड होंगे। तो हम उन लेस देन 1% लोगों में हैं जो गुरु जी ने हमें अपने पास बुला लिया। हम गुरु के पास कभी नहीं जा सकते, गुरु अपनी संगत चुनते हैं। तो देखिए हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि गुरु जी ने हमें चुना अपने लिए। और फिर गुरु जी ट्रेन भी खुद ही करते हैं। सारी संगत को गुरु जी धीरे धीरे ट्रेन करते हैं। हमने सत्संग शुरू किया यहाँ पे, राखी आंटी यहाँ से जुड़ी, आज वो सत्संग कर रही हैं, आज वो सत्संग होस्ट करती हैं, कल आप लोग भी करोगे। बट हमें गुरु जी का आशीर्वाद सब पे है। अब मैं ये बताऊंगी कि हम जब गुरु जी से जुड़ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे हैं। हमारे कई जन्म पहले हो चुके हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। पहले कहते हैं पहाड़ों का होता है, फिर मैं डिटेल में नहीं जा रही, बट 84 कहते हैं ना योनियां होती हैं। फाइनल स्टेज ह्यूमन लाइफ में मिलती है हमको। तो ह्यूमन लाइफ में हमें गुरु मिल गए, इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम गुरु जी की भक्ति करें। और जो गुरु जी देने आए थे, मोक्ष और नाम देने आए थे, वो हमें डिजर्व करना पड़ता है। एक बार गुरु जी तो बुला लेते हैं अपने पास, तो हमें भक्ति करके ये सब कोशिश करनी चाहिए कि हमारा इसी जन्म में कल्याण हो जाए। अब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। मैंने जाना कि शुरू किया था गुरु जी के पास 2001 में। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमको हमेशा किसी से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हम इतने सेल्फिश होते हैं, हम किसी के पास ऐसे नहीं जाते। मुझे भी कुछ चाहिए था, लेकिन मैं कह नहीं पाई गुरु जी को मुझे क्या चाहिए था। फर्स्ट डे गुरु जी ने मुझे जोर से डांट दिया। आप सोचिए कि सारी संगत बैठी हुई थी और मुझे गुरु जी ने सबके सामने जोर से डांट दिया। कि मैंने कहा कि गुरु जी मुझसे कहा थर्सडे आना। मैंने कहा गुरु जी थर्सडे तो हमारी वैष्णो देवी की बुकिंग है, हम नहीं आ सकते। तो गुरु जी ने कहा फिर यहाँ क्या करने आई है, तो वहीं चली जा। और ये सारी संगत के सामने मुझे जोर से डांट के कहा था गुरु जी ने। मैं इतनी समझ नहीं मुझे कि मैं क्या बोलूं गुरु जी के सामने। मैं सर झुका के चली गई बाहर। और मुझे अंकल ने भी बहुत गुस्सा किया कि तुमने गुरु जी के सामने क्यों बोला। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, गुरु जी के पास जाएंगे। हम आज तक उसके बाद कभी वैष्णो देवी नहीं गए, लेकिन गुरु जी से मिलने से पहले हम बहुत वैष्णो देवी जाते थे। मेरी जिस दिन से शादी उस दिन से मैं विष्णु ये दुर्गा स्तुति पढ़ती थी हमेशा, हर रोज पढ़ती थी। मेरी जब शादी हुई थी किसी ने मुझे मार्क करके दे दिया था, वो करीब आधे घंटे का था और संस्कृत में थी। तो वो सब कुछ मैं डेली पाठ करती थी गुरु जी के पास पहुंचने तक। तो मुझे उसका एक वर्ड भी समझ नहीं आता था, क्योंकि वो संस्कृत में मैंने बाय हार्ट हो गई थी मुझे। तो बस मैं रिपीट करती रहती थी उसको। तो एक दिन एक सेंट आए हमारे यहाँ पे है ना, तो सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने एक बात पूछी उनसे। मैंने कहा स्वामी जी, जो मैं करती हूँ ना आधे घंटे का पाठ, उसका मुझे फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड भी का मीनिंग नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि कैंसर पेशेंट को जैसे कैंसर की मेडिसिन देता है ना डॉक्टर, तो पेशेंट को नहीं पता होता कि उसमें क्या है, बट वो क्योर हो जाता है। सेम वे पूजा वर्क्स, आपको समझ में आए ना आए,
जो गुरुजी ने हमारे लिए किया है, एक सीधी सी गाइडलाइन है गुरुजी की कि मंत्र जाप करो और शब्द सुनो। जब मैं भी गुरुजी के पास गई थी, तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात हूँ, तो मैंने कभी पंजाबी सुनी भी नहीं थी, तो मुझे भी समझ में नहीं आती थी गुरुजी का जो भी शब्द वहां पे प्ले होते थे, वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। बट मुझे अच्छा लगता था गुरुजी के पास बैठ के, तो मैं बैठी रहती थी, पूरा पूरा टाइम बैठी रहती थी। और संगत जी देखिए, मेरा टेस्ट फर्स्ट डे से ही शुरू हो गया था। नहीं तो आपको लगता है कि इतने सबके सामने गुरुजी ने डांट दिया, चलो छोड़ो, यहाँ पे हमारी ये जगह हमारे लिए नहीं है। बट मैं जाती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। और फिर 6 मंथ्स के बाद, 3 महीने के बाद मेरी बेटी को लेके गई मैं, वो अमेरिका से आई हुई थी छोटी को। तो पहले वो 15 डेज के लिए आई थी, तो एक हफ्ता हमने यहाँ निकाला, उसके बाद एक हफ्ते हमने इंडिया का ट्रिप बताया। लेकिन गलती मेरी ये हुई कि पहले मैं अपनी मदर के पास चली गई अहमदाबाद, और लास्ट मैंने 2 दिन रखे थे गुरुजी के लिए, एक दिन गुरुजी के पास जाएंगे और नेक्स्ट डे वापस। तो मैं सुबह की फ्लाइट से दिल्ली पहुंची, शाम को मैंने गुरुजी के पास जाना था और नेक्स्ट डे वापस आना था। जब मैं तैयार होने लगी, तो जब मैं अंकल के साथ जाती थी सितंबर में, तो मुझे पता था कि गुरुजी रात को देर तक बैठाते हैं। तो मुझे थोड़ा डर भी था कि मैं अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ, तो रात में अकेले टैक्सी में कैसे आऊंगी। तो हमको लेके गए थे प्रेम सिंह जी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो यहाँ पे एम्बेसडर थे। तो जब हम मैं तैयार हो गई, तो पता नहीं क्यों मुझे एक थॉट दिया शायद गुरुजी ने। मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ प्रेम सिंह जी से, बात कर लेती हूँ कि कितने बजे तक फ्री होंगे। तो जब मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा गुरुजी तो यहाँ है ही नहीं। तो मैंने कहा कहाँ चले गए गुरुजी, तो उन्होंने कहा जलंधर चले गए। तो देखिए, हमारे सेकंड ट्रिप में दर्शन ही नहीं हुआ, हम बिना दर्शन किए पूरा हमने ट्रिप बनाया। हम यहाँ से भी फोन कर सके, पता कर सकते थे कि गुरुजी हैं कि नहीं, बट ऐसा नहीं हुआ, और हम बिना दर्शन किए वापस आ गए। फिर मैं और मेरे हस्बैंड फरवरी में गए, और तब गुरुजी तब भी जलंधर में थे, जलंधर चले गए थे। तो एक मंडे के दिन हमने प्रोग्राम बनाया कि हम अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, और नेक्स्ट डे हमको रुड़की जाना था, मेरे इन लॉज रुड़की में थे। तो हम सुबह सुबह चले गए, और एक होटल में रुके थे, और शाम को 7 बजे हम गुरुजी के पास पहुंच गए सत्संग में, जलंधर में। तो गुरुजी सबको, हम संगत में बैठ गए, और बाद में गुरुजी सबको लंगर खिला के, और बाहर हाथ धो के आना था वापस, फिर हम आके बैठ गए अपनी जगह पे। तब उसके बाद गुरुजी ने हलवा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, एक बहुत बड़ी परात में हलवा आया था। गुरुजी रैंडमली सबको बुला बुला के दे रहे थे। तो जब 2-3 लोग रह गए, मैं आंखें गुरुजी से का आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही थी, और हमेशा नीचे आंखें करके पूरा टाइम में बैठी रही। लेकिन मैं धीरे धीरे देखती रहती थी कि कितने लोग रह गए, क्योंकि मुझे वो प्रसाद चाहिए नहीं था। मैं सोचती थी गुरुजी के हाथ से अगर मैंने हलवा प्रसाद ले लिया, तो मेरा मंडे का फास्ट टूट जाएगा। उस टाइम मैं मंडे किया करती थी। और देखिए, जैसे मेरी, जब 2-3 लोग रह गए, मुझे लगा सबको मिल गया, क्योंकि पूरे हॉल में 50-60 संगत से ज्यादा नहीं थे, उस टाइम संगत बहुत कम होती थी। तो जैसे ही मैं खड़ी हुई, मैंने कहा, मेरे दिल से मुझे ऐसा लगा कि ये अच्छी बात नहीं है कि मैं गुरुजी को अवॉइड कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे ही मैंने लास्ट में, मैं सबसे लास्ट में उठी और 2 स्टेप्स मैंने ऐसे लिए, तो गुरुजी ने मुझे रोक दिया कि यहाँ मत आ। तुझे किसने बुलाया? बोले मैंने तो नहीं बुलाया तुझे, बैठ जा। पूरी संगत में से सिर्फ मुझे उस दिन हलवा प्रसाद नहीं मिला, क्योंकि मैं खाना नहीं चाहती थी, बात गुरुजी को पता था। लेकिन मुझे फिर भी नहीं समझ में आई, मैं बहुत खुश हो गई कि चलो मेरा व्रत टूटने से बच गया, गुरुजी ने मुझे प्रसाद दे दिया। तब मैं प्रसाद नहीं समझती थी, मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे हलवा नहीं दिया, तो मुझे सेकंड टाइम खाना नहीं पड़ा। तो मैं बड़ी खुश थी। मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि मैंने कितना गुरुजी के हाथ का प्रसाद मिस किया। ऐसे हमको बहुत बातें, 90% बातें मुझे गुरुजी के जाने के बाद समझ आई हैं। ऐसे ही क्या हुआ कि हम लोग 11 बजे के अराउंड फ्री हो गए रात को। तो हम लोग होटल वापस जा रहे थे, किसी संगत ने बोला कि हम आपको छोड़ देते हैं। तो अंकल कहने लगे कि सुबह 4 बजे हमारी ना रुड़की की ट्रेन थी, सुबह उठ के फिर से ट्रेन में जाएंगे, अभी सोएंगे, 3 घंटे बाद फिर उठेंगे, बेटर हम किसी ट्रेन में बैठ जाते हैं अभी। वो फरवरी का टाइम था, तो वेदर बहुत अच्छा होता है। और संगत जी, हमने उस संगत से रिक्वेस्ट की कि आप हमें ना स्टेशन छोड़ दीजिए। तो देखिए, उन्होंने हमको स्टेशन छोड़ दिया, और हम एक ट्रेन में बैठ गए। हमें कुछ नहीं पता था,
वो ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन थी। रुड़की की जर्नी 2 3 4 घंटे से ज्यादा की नहीं है, 6 7 घंटे में रुड़की पहुंचे। हर स्टेशन पे वो रुक जाती थी। प्लस हमारा जो कंपार्टमेंट में था उसमें वुडन बेंचेस थी। हमने सोचा था एसी की जरूरत नहीं, वेदर अच्छा है तो चलो बैठ जाते हैं रात को। और हमने कुछ भी देखा नहीं, टिकट लेके बैठ गए ट्रेन में। मुझे नहीं लगता हमारे अलावा कोई था भी हम दोनों के अलावा। और जैसे स्टार्ट हुई ट्रेन, दोनों साइड से लेफ्ट एंड राइट विंडोज खुली हुई थी और इतनी स्मेल आ रही थी शिट की। हमने 6 घंटे 7 घंटे वो जर्नी कैसे निकाली वो सिर्फ हम ही को पता है। वर्स्ट जर्नी ऑफ हमारी लाइफ। बट एक बार भी गुरुजी ने हमको एक थॉट नहीं आने दिया कि ये गुरुजी की जगह हमारे लिए सही नहीं, क्योंकि जब से हम मिले तब से सब कुछ अच्छा नहीं हुआ। ये सब गुरुजी की कृपा थी। लेकिन मुझे बाद में समझ में आई कि गुरुजी ने हमारे कर्म तभी से काटने शुरू कर दिए थे जिस दिन हम एंटर हुए थे, और ट्रेनिंग भी हमारी तभी से शुरू हो गई थी। मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि ऐसी ट्रेन की जर्नी गुरुजी के मिलने के बाद क्यों हुई। तो ऐसे जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, अच्छा बुरा, आप सोचो मत क्या हो रहा है। आपको गुरुजी मिल गए, उसी में सब कुछ है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता, अच्छा ही अच्छा करता है। हमारे कर्म बीच में आ जाते हैं तो कर्म का थोड़ा बहुत हमको भुगतना ही पड़ेगा। गुरु गुरु सबके लिए सेम है, सबके ऊपर ब्लेसिंग सेम है। तो गुरु कैनॉट बी पार्शल कि एक को भुगतवाए कम और दूसरे के माफ कर दे। वो माफ कर देते हैं अगर आप उसी टाइम सरेंडर कर दो तो 100% माफ है। इसी रेफरेंस में आपको एक सत्संग सुनाऊंगी कि जब मैंने ऐसे मेरे 2 साल निकल गए, मैं जाती रहती थी, गुरुजी मुझसे बात नहीं करते थे। जब भी मैं जाती थी गुरुजी कहते थे ये लो आ गई वैष्णो देवी वाली। हमेशा मुझे बोलते थे 2 साल तक। फिर धीरे धीरे गुरुजी मुझसे बात करने लगे। फिर गुरुजी ने मुझे एक दिन ड्रीम दिखाया कि एक बहुत बड़ा हॉल है और रेक्टेंगुलर है, और उसमें एक डबल बेड है। डबल बेड के सेंटर में मैं लेटी हुई हूँ। मेरी आंखें बंद हैं बट मैं सोई नहीं हूँ, जागी हुई। और एकदम क्लीन था वो रूम। और मेरा डोर बंद था, लॉक नहीं था। डोर खोल के गुरुजी आए और सीधा मेरे बेड के सामने बाथरूम था, उस बाथरूम में चले गए। और गुरुजी ने दरवाजा बंद कर दिया बाथरूम का, और एक फ्लैश चलने की आवाज आई। तो और ये मैंने मेरा ड्रीम यही खत्म हो गया। तो मैं से गूगल में देखती रहती थी, ड्रीम्स के मीनिंग में सबसे पूछती रहती थी। तब मुझे समझ में आई कि वो बेस्ट ड्रीम था मेरी लाइफ का, कि गुरुजी ने मेरे सारे नेगेटिव कर्म फ्लश कर दिए। हमें समझ आ रहा है गुरुजी ब्लेस कर रहे होते हैं हमको, हम जो भी दर्शन करें ना करें, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स की तरह लेना चाहिए हमको। वो मुझे बहुत बाद में समझ में आया। ऐसे ही मुझे एक ड्रीम और गुरुजी ने मुझे दिखाया था तब, कि जब 2 साल तक मैं जाती थी उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग आनी शुरू हो गई। गुरुजी ने शायद मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैंने तो गुरुजी को नहीं छोड़ा, सब नेगेटिव होने के बाद भी। फिर क्या हुआ कि एक दिन गुरुजी, मैंने ड्रीम में देखा कि गुरुजी एक चेयर पे बैठे हुए हैं और मैं जमीन पे बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने मुझे इशारे से कहा चल उठ। तो मैं खड़ी हो गई। जब मैं खड़ी हो गई तो गुरुजी ने चलना शुरू कर दिया, मैंने चलना शुरू कर दिया पीछे पीछे गुरुजी के। सामने की साइड से जाके राइट साइड में एक वो लॉबी जा रही थी। तो वो लॉबी में लाइट नहीं थी। लेफ्ट एंड राइट दो डोर्स थे, थोड़ा सा आगे जाके 2 मीटर के 3 मीटर के आगे जाके लेफ्ट में डोर था और राइट में भी एक डोर था। तो लेफ्ट में जो डोर था उसका दरवाजा गुरुजी ने खोला, और लाइट्स ऑन नहीं थी, वो कमरा डार्क ही था। और गुरुजी अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया। और मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ी रही। यहाँ मेरा ड्रीम एंड हो गया। बहुत टाइम मुझे बात समझ में आई कि गुरुजी मुझे तभी बता गए थे कि एक टाइम के बाद मैं चला जाऊंगा। फिर मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं छोड़ के गुरुजी को वापस चली जाऊं अपने रास्ते पे, या गुरुजी को फॉलो करूं। तो देखिए गुरुजी के ड्रीम्स हमें सब कुछ समझ में आएंगे, सब गुरुजी की हर बात समझ में आएगी, लेकिन हमारा ध्यान गुरुजी में होगा तब हम गुरुजी पे फोकस करेंगे। वैसे भी शिव जी की माया इतनी स्ट्रांग है कि आप हर बात समझ नहीं पाओगे। आप जो भी गुरुजी को दिखा रहे हैं, जो भी गुरुजी कर रहे हैं, जो आपका सही टाइम आएगा तभी सब बातें आपको समझ में आएंगी। सब आपको ये भी समझ में आए कि लाइफ में कब क्या हुआ और क्यों हुआ।
तब तक आपको नहीं समझ में आएगा जब तक गुरुजी खुद नहीं समझाएंगे। तो ये सब चीजें हमको छोड़ देनी चाहिए, समझने की ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हमारा ह्यूमन माइंड और कहाँ भगवान का लेवल और हमारा लेवल, तो हमें कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो गुरुजी कर रहे हैं वो ठीक है, जो होगा वो अच्छा करेंगे गुरुजी। तो ऐसे धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं जाती रही, 2 साल तक मेरे पास एक भी फोटो नहीं थी गुरुजी की। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे अपनी चरण सेवा दी, और जब उन्होंने मुझे चरण सेवा दी तो सिंगला अंकल ने लाके उनको बहुत सारे फोटोग्राफ्स दे दिए, और गुरुजी रैंडमली बुला बुला के सबको दे रहे थे। तो मुझे नहीं मिली, सारी फोटोज ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, 8-10 फोटो बची थी गुरुजी के हाथ में। और हर 2 मिनट बाद मैं नजर से उठा के देखती थी कि गुरुजी के हाथ में फोटो कम होती जा रही है। फाइनली मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा गुरुजी मुझे भी एक फोटो चाहिए। तो गुरुजी ने कहा तू क्या करेगी फोटो का, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तू लिपस्टिक भी लगाएगी तो मैं तेरे साथ। देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी। बट फिर भी मेरा थोड़ा सा मन अपसेट था ही मेरा मूड, क्योंकि मुझे फोटो फिर भी नहीं दी गुरुजी ने। और फिर जब 2-4 रह गई तो मुझे कहता है ये ले फट फोटो। तो वो मुझे फोटो फिर गुरुजी ने उस दिन दे दी। तो हमारे पास देखो 2-2 साल तक फोटो भी नहीं होती थी। कोई सीडी, मैं तो पंजाबी नहीं, तो मुझे मेरे पास ना सीडी होती थी, कैसेट आते थे, कहाँ मिलते मुझे ये भी नहीं पता था, कहाँ गुरुद्वारे होते, मैं कभी गुरुद्वारे में भी नहीं गई थी तब तक। तो जो शब्द हम सुनते थे तो भूल जाते थे, पहले तो समझ ही नहीं आते थे, तो याद भी नहीं रहते थे कि क्या उसका मैसेज था। तो एक बारी गुरुजी ने मुझे समझाया, एक शब्द था, नाम बीज लो कर्मा वालों, आई रित बीजने की। ये फर्स्ट लाइन प्ले हो रही थी वहां पे, ये मुझे याद रही उस टाइम। उसमें एक मैसेज था, लाइन थी, अपने बराबर रोज सोना भी दान करो तो भी नॉट इक्वल टू नितनेम। मतलब दान से ज्यादा भी इंपॉर्टेंस गुरुजी ने नितनेम को दी है। मतलब आपको हर रोज सुबह उठ के गुरुजी के साथ थोड़ी देर के लिए जरूर बैठना चाहिए। वो टाइम गुरुजी ने ऐसा किसी को नहीं कहा, क्योंकि हमारे गुरु बहुत प्रैक्टिकल गुरु हैं, तो ये नहीं कहा कि अर्ली मॉर्निंग करो, अमृत वेला करो, ये सब करो। जब भी आप उठो, जब भी आपकी नींद खुल जाती है, आप फ्रेश फील करते हो, आपको गुरुजी के पास थोड़ी देर जरूर बैठ के गुरुजी का पाठ करना चाहिए। जो पंजाब की संगत है उसको गुरुजी कभी कभी बोलते थे कि जपजी साहब का पाठ करो, सुखमनी साहब का पाठ करो। लेकिन आई थिंक 99% संगत गुरुजी की, 1% ही होगी पंजाब की। बाकी सारी जो संगत, जिसको गुरुजी ने कुछ भी करने के लिए नहीं कहा, उसको सिर्फ और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए। गुरुजी का मंत्र जाप शिव जी का ही मंत्र जाप है, लेकिन वो गुरुजी की एनर्जी से चार्ज है। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। ऐसे ही गुरु जी जब फिजिकली चले गए, मंत्र पूरा, हमारी जो 2 लाइन का मंत्र जाप है, वो गुरु जी का सटल फॉर्म है, गुरु जी की सारी एनर्जी उसमें है। उनको वही मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव पुराण में भी लिखा है कि जन्म से मृत्यु पर्यंत एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि फ्यू थाउजेंड्स जब आप मंत्र करते हो तब वो मंत्र उस डेटी के एनर्जी से चार्ज हो जाता है, आपकी बॉडी में चार्ज हो जाता है। फिर तो आपको आपके इंटरनली वो मंत्र वाइब्रेट होने लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ध्यान से वो मंत्र करना है। ये नहीं चलते फिरते वक्त, तो प्रैक्टिस में लाने वाली बात है, बट एक्चुअली में आपको बैठ के मंत्र जाप करना चाहिए। जैसे हम हर काम के लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं, ऐसे हमको भगवान के लिए भी थोड़ा टाइम, सुबह। और गुरुजी ने, मैंने, मुझे तो नहीं कहा गुरुजी ने, बट कुछ संगत से मैंने सुना है, गुरुजी कहते थे शाम को एक दिया जरूर जलाना चाहिए। तो एक दिया जरूर जलाना चाहिए। तो जब ये सब तो मैं करती रही, और जैसे जैसे मैं जाती थी उसके बाद मैं भूल गई कि मैं किस काम के लिए आई थी। मैंने कभी गुरुजी को कहा ही नहीं कि मैं किस लिए आपके पास आई थी। सिर्फ एक बार गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया, वो एक बहुत बड़ी बात, वो भी मैंने एक चांस मिस कर दिया। गुरुओं के सामने कभी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि 2-2.5 साल हो गए थे, तो मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी कि मेरा काम तो हुआ नहीं। तो मैंने एक संगत से भी पूछा था, मैंने कहा यहाँ सबके काम हो जाते, मेरा काम तो हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपका काम करने के लिए गुरुजी को फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगी, बट वो क्यों ये काम नहीं कर रहे आपका, ये उन्हीं को पता है।
और एक दिन फिर मुझे गुरुजी ने, उसके बाद एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया शाम के टाइम। वो कोई मैसेज देने के लिए बुलाया था, लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं थी तब, मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी कि मेरा काम नहीं हुआ। तो मैं गुरुजी के आगे जाके जैसे ही मैंने मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी मेरा वो काम नहीं हुआ। नहीं, मैंने वेट की, देखिए मैंने वेट भी नहीं की कि गुरुजी क्या कहने के लिए मुझे बुलाया था। मत्था टेकती मैंने कहा गुरुजी मेरा तो काम नहीं हुआ, मेरी कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। अब मैं ये सब रियलाइज करती हूँ, गुरुजी के जाने के बाद मैंने ये सब रियलाइज किया। तो गुरुजी ने कहा वो तो हो ही जाएगा, बट द वे ही सेड दैट सेंटेंस वाज इनकम्प्लीट। मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि गुरुजी कहना चाह रहे थे अभी तो बहुत कुछ ठीक होना है उससे पहले। और संगत जी, गुरुजी ने बहुत कुछ हमारी लाइफ में सब कुछ चेंज कर दिया। अगर उस दिन वो गुरुजी को ठीक कर देते मेरी बेटी को, हम कभी वापस मुड़ के गुरुजी के पास नहीं जाते। और ये बात गुरुजी अच्छी तरह जानते थे कि जहां मैंने इनकी बेटी को ठीक किया, ये कभी वापस नहीं आएंगे। तो हमको अपने आप से जोड़ के रखने के लिए उन्होंने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया, और इसी में हमारा कल्याण भी किया गुरुजी ने। और यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तो और दूसरी बात ये भी थी कि गुरुजी माइंड कंट्रोल करते थे। मैं गुरुजी के पास जैसी जाती थी एकदम ब्लैंक हो जाती थी। जिस दिन मुझे गुरुजी ने ये कहा कि वो तो ठीक हो ही जाएगा, उसके बाद, ये 2003 की बात है, मैं 2007 तक गई हूँ। मैंने कभी गुरुजी को दोबारा नहीं किया कि गुरुजी वो लड़की को ठीक करो, ठीक नहीं हुई। कभी भी मैंने नहीं कहा, क्योंकि गुरुजी ने कहने ही नहीं दिया मुझे कभी। मतलब पता नहीं, मुझे कभी ध्यान नहीं आया कि मैं गुरुजी को बोलूं कि ठीक कर दो। ऐसे ही मेरी दो बेटियां हैं, गुरुजी ने, दोनों बेटियां मेरी मैरिजेबल एज की हैं, थी जब गुरुजी के पास मैं जाती थी। बड़ी वाली आईआईटी दिल्ली में पढ़ती थी और छोटी अटलांटा में पढ़ती थी। तो मेरी बड़ी वाली बेटी मेरे पास गुरुजी के पास जाने से पहले साईं बाबा से कनेक्ट हो गई थी दिल्ली जाके। तो जब हम जाते थे तो हमारे पास, हमारे साथ गुरुजी के पास जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे हम गुरुजी के पास जाते रहे, वो 2 साल तक गुरुजी के पास जाती रही। अराउंड 2004 में साईं बाबा का मंदिर छतरपुर में क्रॉसिंग पे है, जरा सी दूर है, मतलब 2-3 किलोमीटर होगा गुरुजी का एम्पायर स्टेट और उसमें डिस्टेंस। तो हम उसको पहले टैक्सी से वहां उतारते थे, फिर गुरुजी के पास जाते थे। और उनके गुरुजी तो हमारे बैठे होते थे एम्पायर स्टेट में हमेशा। उनके गुरु का पता नहीं होता था, क्योंकि उनका एक नया मंदिर गुड़गांव में बना था। तो उनके गुरु कभी छतरपुर आते थे, कभी गुड़गांव। तो मेरी बेटी 8, 9, 10 बजे तक गुरु की वेट करती थी। फिर उनके गुरु का मैसेज आता था कि मैं गुड़गांव में, तो गुड़गांव चली जाती थी। ऐसे कभी कभी 11 बजे मेरे पास आती थी। तो मैंने एक दिन कहा अपनी बेटी से कि मैंने कहा बेटा, गुरु जी तो बैठे ही होते हैं हमारे, तुम्हारे गुरु जी का पता नहीं कहाँ है, कि छतरपुर में है कि वहां पे, तो तू हमारे पास ही, हमारे साथ ही चला कर। शीशे मम्मी मैं 2 साल से गुरु जी के पास साईं बाबा के मंदिर में जा रही, गुरु जी तो कभी कुछ नहीं कहा, आप क्यों कह रहे हो? तो बोली कि अगर आपको भी इनसे अच्छे गुरु मिल गए तो आप इनको छोड़ दोगे? तो मैंने कहा नहीं। बोली फिर मुझे क्यों कह रहे हो आपके मैं अपने गुरु को छोड़ दूं? मैंने कहा अच्छा मत छोड़, कोई बात नहीं। तो जाती रही। जब गुरुजी लंबी वेट करते हैं, गुरुजी कभी किसी को कुछ बोलते नहीं थे। बहुत देर तक वेट करेंगे कि आप सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर वो उनको करवाना आता है, देखिए। तो क्या हुआ कि उसके बाद एक दिन मुझे कहती मुझे शिरडी जाना है। मैं उसको शिरडी लेके गई, मैं और मेरी बेटी, क्योंकि 4 दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सत्संग होता था। तो मंडे सुबह मैं कभी अपनी मदर के पास चली जाती थी, मेरी मदर अहमदाबाद में रहती थी, और थर्सडे शाम को वापस आ जाती थी। तो ऐसे एक बार हम शिरडी चले गए। और मैं कभी गुरुजी को पूछती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं पूछती थी, और कुछ भी बताती भी नहीं थी कि हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। मैं गुरुजी भी नहीं बोलते थे, मैं भी नहीं बोलती थी। तो हम लोग शिरडी गए, दर्शन करके वापस आ गए। फिर सेकंड टाइम हम एक बार फिर गए 6 महीने के अंदर, फिर वापस आ गए। जब थर्ड टाइम हम शिरडी गए, तो क्या हुआ कि हमने डिसाइड किया था कि हम दोपहर को 3 बजे पहुंच रहे थे शिरडी में, और शाम की आरती करेंगे 6 बजे, जो 7 बजे होती है, एक रात की होती है, फिर अर्ली मॉर्निंग की होती है। फिर हम नेक्स्ट डे वापस आ जाएंगे, नेक्स्ट डे हमारी वापसी थी। लेकिन जैसे ही हम शिरडी में एंटर हुए, हमारी गाड़ी एंटर हुई, मुझे और मेरी बेटी को, उस वक्त मेरी मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी भी साथ में थे, उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे और जो साईं बाबा को मानती थी मेरी बड़ी बेटी, हम दोनों को सर दर्द और जुकाम और छींकें आने लगी, जोर जोर से खांसी होने लगी। तो जैसे हमने होटल में चेक इन किया, हम दोनों सो गए मेडिसिन लेके, हमसे उठा ही नहीं गया।
और नेक्स्ट डे सुबह हम उठे। देन माई डॉटर रियलाइज कि मम्मी हम गुरुजी से पूछे बिना आते हैं ना हर बार, अगली बार गुरुजी से पूछ के आएंगे। लेकिन अगली बार उसकी जरूरत नहीं पड़ी, हम कभी गए नहीं उसके बाद, और उस टाइम भी हमारे देखो दर्शन नहीं हुए। तो ये मैंने बहुत देर से रियलाइज किया कि हमको हर बात गुरु से पूछनी चाहिए। आज भी जो नई संगत है उसके लिए है कि ये ना समझो कि गुरुजी की फोटो रखी है। गुरुजी की फोटो में गुरुजी खुद हैं। तो आप और गुरुजी के पास बैठ के पूरे ध्यान से प्रे करके आप गुरुजी से जो भी पूछोगे, गुरुजी आपका उस जवाब देंगे। गुरु देखिए लाखों तरीके हैं गुरुजी के जवाब देने के, और वो जवाब जैसे भी देंगे आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए गुरु जी के को से हर बात पूछ के करनी चाहिए। पंजाब की संगत को बहुत समझ थी, क्योंकि पंजाब की संगत शुरू से गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ती थी। उसमें पता होता है कि गुरु ग्रंथ गुरुओं को कैसे फॉलो करते हैं, गुरुओं को कैसे रखते हैं, गुरुओं के सामने कैसे बिहेव करते हैं। मुझे तो एबीसी नहीं आती थी, और जब मुझे गुरुजी ने कहा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी तो जबान ही खुल गई गुरुजी के सामने, मैं हर तरह की बातें करने लगी गुरुजी से, एक जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से करते हैं। फाइनली गुरुजी बड़े प्यार से सबको रखते थे। एक दिन गुरुजी ने मुझे 2007 में कहा, जब मैं गुरुजी से आर्ग्यूमेंट कर रही थी, मैंने कहा नहीं गुरुजी आपने ऐसा कहा था। तो उन्होंने कुछ बोला, मैंने कहा नहीं 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 गुरुजी आपने ऐसा कहा था। मैंने फिर से उनको सामने बोला, तो गुरुजी ने मुझे बहुत सीरियस होके कहा, जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर उन्होंने एक वर्ड कहा, टेलीपैथी। उनको पता था कि वो जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं टेलीपैथी से बात करूंगा। तो गुरुजी सब समझा दिया, सब चीज समझ जाते हैं आपको। सिर्फ जब आप सत्संग में बैठते हो तो कोशिश किया करो कि या तो अगर आपको नई शब्द समझ में आ रहा, या तो ध्यान से शब्द सुनो। नहीं समझ में आ रहा तो गुरु जी के स्वरूप पे फोकस करके आप आंखें खुली रख के बैठे रहो। कुछ समझने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और मेंटली मंत्र जाप करते रहो, आपका कनेक्शन हो जाएगा। फिर गुरु जी खुद आपको सब समझा देंगे अपने आप। और वैसे मैंने देखिए, मैं इतने सालों से जुड़ी हूँ 2001 से, आज 24 ईयर्स हो गए। कुछ समझने जैसा नहीं है, कुछ सुनने की भी अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कुछ भी नहीं है। एक ही चीज है, गुरुजी कहते थे मेरी भक्ति करो, पाठ करो, उसी में सब कुछ मिल जाएगा आपको। बहुत ज्यादा डिटेल में हर बात समझ नहीं आएगी हमको, और हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। भगवान को हम नहीं समझ सकते, बट आप पाठ तो कर सकते हो। धीरे धीरे अब मुझे शब्द भी 50% 70% तो आ ही जाते हैं, ऐसे आपको भी आ जाएंगे। और जो गुरुजी कहते थे सारा शब्द में मैसेजेस हैं ही, और बेसिक चीजें गुरुजी कहते थे। गुरु कोई अलग चीज नहीं कहते थे, गुरुजी कहते थे बड़ों की सेवा करो। आज हर जगह सत्संग शुरू हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने बड़ों को या बीमारों को घर में छोड़ा और सत्संग अटेंड करने जा रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। हर आपको कहीं से भी इनवाइट आता है, आपको जरूर सत्संग अटेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छोटे छोटे रीजन से घर में बैठ जाओ। लेकिन अगर आपके घर में सत्संग में जाने की वजह से क्लेश हो रहा है, या आपका हस्बैंड अपसेट है, या बच्चे छोटे हैं, या फैमिली में बड़े लोग हैं, तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए। फिर गुरु जी ने अब जो जूम सत्संग अटेंड करवाया शुरू किया है, तो आप जूम सत्संग अटेंड करो। और वो भी नहीं करोगे तो आजकल तो व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आते हैं, जब आपको फ्री टाइम में मैसेजेस पढ़ो, गुरु जी का पाठ करो। यूट्यूब पे जब आपको टाइम है तब सत्संग सुनो। तो गुरु जी ने सारे रास्ते आपको दिए हुए हैं, बहुत सारे हजारों रास्ते हैं गुरु जी तक पहुंचने के, हजारों नहीं लाखों हैं। हमें तो थोड़े से पता है, क्योंकि हमारा लेवल इतना है। और कुछ भी आप नहीं करोगे ना, जय गुरु जी करते रहोगे, तभी भी सब कुछ हो जाएगा। मुझे याद है गुरु जी के पास आ रहे हैं, गुरु जी सत्संग की याद दिला रहे हैं कि एक गुरु जी के पास लड़का आता था, यंग लड़का था, उसको एपिलेप्सी के अटैक्स आते थे। तो उसको गुरु जी ने, जब वो गुरु जी के पास गया, उसको कहीं से पता चला, तो गुरु जी का तू तू यहाँ कैसे आ गया, तो अकेला है? तो उसने कहा हाँ जी गुरु जी मैं अकेला आया हूँ। तो गुरु जी ने कहा जा तू घर जा। लेकिन गुरु जी ने उसको बोला कि अगर तू 6 महीने मुझे घर में बैठ के याद करेगा तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। संगत जी, वो लड़का डे एंड नाइट गुरु जी को याद करता था। और 6 महीने बाद गुरु जी ने एक दिन अपने रूम में बैठे हुए थे, और उन्होंने मुंह से अपना थंब का नेल निकाल दिया, और सारा ब्लड आने लगा। तो सेवादारों ने कहा गुरु जी आपने ये क्या किया?
इनेल क्यों निकाल दिया अंगूठी का? तो गुरुजी ने कहा वो मुझे 6 महीने से याद कर रहा है, वो इस जन्म में ठीक नहीं हो सकता था, उसके कर्म ऐसे हैं, उसकी मैं प्राइस पे कर रहा हूँ। तो देखिए हमारी गलतियों की प्राइस में हमारे पेरेंट्स पे करते हैं ना, कभी कभी बच्चों को सुधारने के लिए क्या नहीं करते, बच्चों की लाइफ अच्छी करने के लिए हम भी करते हैं ना। तो गुरुजी ने उसको ठीक करने के लिए गुरुजी को प्राइस पे करनी पड़ी। तो हमें ऐसे कर्म कभी नहीं करने चाहिए जो गुरुजी को हमारे लिए एनर्जी लगानी पड़े। अच्छी बात नहीं होती है ये। गुरुजी तो भगवान है, वो कर ही देंगे, पर वे हम उनकी एनर्जी वेस्ट करा रहे हैं। इसीलिए देखिए उषा भाटी को गुरुजी ने कहा था ना मेरे लिए पाठ किया कर। तब से हम लोगों ने ये हर प्लेटफॉर्म पे 7 टाइम्स हम मंत्र जाप गुरु जी के लिए स्पेशली करते हैं। क्योंकि जो भी हम सत्संग करते हैं और या आज तक हम जैसी भी भक्ति करते आए, वो सब अपने लिए करते हैं। ये सबको पता है भगवान ने, हमने कभी अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में कभी भी भगवान के लिए प्रे नहीं किया। हम करते हैं हमारा घर ठीक कर चले, हमारा हस्बैंड ठीक रहे, हमारा हस्बैंड बिजनेस है तो बिजनेस अच्छा रहे, अच्छी इनकम हो, बच्चे अच्छे बने, पर कभी किसी ने भगवान के लिए नहीं प्रे किया। गुरु जी ने सबको समझाया कि भगवान को भी प्रेयर की जरूरत होती है। इवन गुरु जी की मदर जब बैठे थे, हम बैठते थे, वो 2001 मई में आते थे दिल्ली वाले मंदिर में, क्योंकि मई के बाद ही शायद उनकी डेथ हुई है। तो लास्ट डेज में गुरु जी ने उनको दिल्ली बुला के रखा था अपने पास। तो आप सोचो कि जिसने भगवान पैदा किया उसका स्पिरिचुअल लेवल कितना हाई होगा। वो जब एम्पायर स्टेट में बैठते थे पीछे, तो सारी संगत को धीरे धीरे बोलते थे कि इसके लिए प्रे किया करो, इसकी उम्र थोड़ी है। तो देखिए उनकी माँ को भी पता था कि गुरुजी की उम्र थोड़ी है, हमको तो नहीं पता, हम तो गुरुजी को ग्रांटेड लेते थे कि जब तक गुरुजी हैं कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ करने की भी जरूरत नहीं, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं, भगवान को भी प्रेयर की जरूरत होती है। इसलिए हमें हर रोज जरूर 2 मिनट भगवान के लिए प्रे करना चाहिए। अपने लिए तो सभी करते हैं। तो संगत जी, जो हमारे काम है वो तो भगवान कर ही देंगे किसी न किसी दिन, वो तो भगवान ही देने के लिए बैठे हैं। बिना मांगे भी कर देंगे जब आपका टाइम सही होगा। ऐसे ही मेरी 2 बेटियां हैं, थी उस टाइम मैरिजेबल एज की। तो मेरे अंकल मुझे हमेशा कहते थे कि तुम इतना जाती हो, अंकल कम जाते थे, मैं ज्यादा जाती थी। तो गुरु जी से बोला इनकी शादियां कराएं। मैंने कहा करा देंगे गुरु जी जब उनको करानी होगी। तो बोलते नहीं नहीं तुम बोलो, इतनी बड़ी लड़कियां हो रही तुम बैठी रहती हो गुरु जी के पास। मैंने कहा मैं नहीं बोलने वाली। मैंने कहा मैंने नहीं बोलना गुरु जी को कि मेरी लड़कियों की शादी कराओ। तो मैंने कभी गुरु जी को नहीं कहा कि मेरी लड़कियों की शादी कराओ। 2005 में दिसंबर में एक दिन गुरुजी मुझे कहते हैं, मेरी बड़ी बेटी आई हुई थी तब लंदन में एमबीए कर रही थी 2005 में। मुझे गुरुजी कहते हैं एक दिन कि तेरी कुड़ी कितने साल की हो गई? मैंने कहा गुरुजी 25 साल की। कहते इसका तो ब्याह हो जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी, आप कराओगे तो हो जाएगा। और इससे पहले भी गुरुजी मुझे 10 बार कह चुके थे दोनों कुड़ियां का ब्याह करके जल्दी फारिग हो जा। जब भी मैं जाती थी कहते थे दोनों कुड़ियां का ब्याह करके जल्दी फारिग हो जा। और मैं हर बार एक स्टैंडर्ड रिप्लाई करा देती थी गुरुजी को कि गुरुजी आप कराओगे तो होएगा, आप कराओगे तो होएगा। उस दिन भी मैंने यही कहा कि गुरुजी आप कराओगे तो हो जाएगा। तो गुरु ने कहा ठीक है, कल एक ओम का पेंडेंट ले आओ। तो नेक्स्ट डे हम लोग एक ओम का पेंडेंट लेके गए। ये संडे की बात है, तो मंडे एम्पायर स्टेट में सत्संग नहीं होता था। तो मंडे के दिन सुबह अंकल गए गोल्ड मार्केट से एक 5.25 ग्राम का ओम का पेंडेंट बना के लेके, शाम को हम गुरु जी के पास गए अराउंड 5:30 इन द इवनिंग। तो हमने गुरु जी को पेंडेंट दिया। गुरु जी ने अपने राज सिंहासन पे बैठ के पेंडेंट ब्लेस कर दिया और बोला थर्सडे पहन लेना। और जैसे ही गुरु जी ने पेंडेंट ब्लेस किया, हम लोग जमीन पे बैठे हुए थे, मैं, मेरी बेटी और अंकल सामने थोड़ी दूर बैठे हुए थे। गुरुजी हमको पिछले 3-4 साल में बहुत बारी होटल्स में ले गए थे, कभी डिनर पे, कभी कॉफी शॉप में, एक बार मेरिडियन में लेके गए थे, एक बार रेडिसन में लेके गए थे, एक बार जिलेट बिल्डिंग है जहाँ पे चाइनीज मिलता है वहां लेके गए थे। तो ऐसे मेरी बेटी मुझे कहने लगी मम्मी मैं तो अब चली जाऊंगी वापस, आप तो आते रहोगे, क्योंकि बच्चे पढ़ते थे तो नहीं आ पाते थे इतना फ्रीक्वेंटली। आप गुरुजी से बोलो हमको डिनर पे लेके चले। मैंने कहा बेटा इतनी बड़ी बात मैं कैसे गुरुजी को बोल सकती हूँ कि गुरुजी हमको डिनर पे लेके जाओ। और गुरुजी तब अपने कमरे में चले गए थे।
तो हम दोनों ऐसे विस्पर कर रहे थे आपस में। मैंने कहा अच्छा बेटा आप बोलो, आप छोटे हो तो गुरुजी ले जाएंगे। कहती नहीं मम्मी मुझे डर लगता है, बोलो। ऐसे हम इतना बोल ही रहे थे, इतनी देर में गुरुजी आ गए शूज पहन के तैयार हो गए। तो कहते हैं चलें। मैंने कहा गुरुजी कहाँ? कहते डिनर वास्ते रेडी सन। और देखिए गुरुजी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। उसके बाद शायद वो गुरुजी को, हाँ, एक बारी मिली, एक दो बारी मिली है। तो हम लोग गुरुजी के साथ रेडी सन गए। और फिर तब गुरुजी ने बताया गुरुजी की संगत की कितनी मतलब ध्यान रखते थे कि उनकी एक भांजी की शादी हुई थी जिसका नाम था ज्योति। उसके इन लॉज के घर गुरुजी का डिनर था उस दिन। पर गुरुजी वहां नहीं गए और गुरुजी हमारे साथ गए, क्योंकि उनको, जब हम बाहर बातें कर रहे थे धीरे धीरे, गुरुजी को तो सब पता चल जाता था। तो गुरुजी मेरी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए हमारे साथ रेडी सन गए। तब उन्होंने बताया भी था कि आज मुझे ज्योति के घर डिनर पे जाना था। और ऐसे ही तो उन्होंने अपॉइंटमेंट जैसे हमें दिया 15 दिन में, 15 डेज के बाद ही एक मेरी बेटी का फोन आया लंदन से कि मम्मी एक लड़का है, हाँ वो मुझे डिनर पे बुला रहा है, सेकंड टाइम बुला रहा है, पहले तो मैं नहीं गई, अब मैं जाऊँ। शायद वो बोले मुझे लगता है मेरे में इंटरेस्टेड है। अच्छा लड़का है उसने बोला, उसका सीनियर था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं शाम को गुरुजी से पूछ लूंगी। तब मैं दिल्ली में ही थी। मैं शाम को गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मेरी बेटी ने एक लड़के के बारे में पूछ रही है। अभी इतना एक ही सेंटेंस मैंने बोला था, कौन लड़का कैसा लड़का फोटो, मैंने कुछ भी नहीं बोला उसको, गुरुजी को, सॉरी उसको नहीं, गुरुजी को। तो गुरुजी महाराज ने मुझे कहा, एक गुरु ने अपनी दोनों आईज ऊपर की, रेस की, ऊपर देखा और फिर कहते हैं जा तेरी लड़की की शादी उसी लड़के के साथ होगी। मैंने कहा गुरुजी फोटो लाऊं? कहते नहीं मैंने सब कुछ देख लिया। लेकिन गुरुजी ने मुझे एक सेंटेंस कहा, जा लड़के को देख क्या। तो मैंने अपनी बेटी को फोन किया रात को सत्संग से घर जाके। मैंने कहा बेटा गुरुजी ने कहा है लड़के को देख क्या, तो मैं आ जाऊं? तो शी सेड नहीं नहीं मम्मी, अभी कोई उसने मुझे प्रपोज थोड़ी किया है, अभी तो हमारी बात, अभी तो मैं पहली बार डिनर पे जाऊंगी, ऐसे कैसे मैं उसको बोलूं कि मेरे पेरेंट्स तुमको देखने आ गए। तो मैंने कहा फिर क्या करें? तो बोलती है फिर ऐसा करो कि आप आ जाओ, दूर से दिखा दूंगी। उसने भी मुझे कहा आप आ जाओ, मैं मिलवाऊंगी नहीं पर दूर से दिखा दूंगी। मैंने कहा छोड़ो, दिसंबर का आई थिंक विंटर्स का टाइम था। मैंने कहा इतनी ठंडी में कौन लड़का देखने आएगा, बाद में देखेंगे चलो। ये हमारी कितनी बड़ी गलती थी, ये भी हमने बाद में रियलाइज किया, क्योंकि ये हमारा टेस्ट था। गुरुजी ने कहा था ना लड़का देख के आओ, गुरुजी ने ये नहीं कहा था लड़के से मिल के आओ। पर इतना तब हम डिटेल में गुरुजी की बातें सोचते नहीं थे। उसने भी, मुझे लड़की ने भी, बेटी ने भी कहा कि मम्मी हाँ मैं दिखा दूंगी। मैंने कहा नहीं देखने आना, चलो छोड़ो। तो देखिए बहुत सारे हमने गलतियां की हैं गुरुजी के सामने, बट भगवान है, सब कुछ माफ है यहाँ पे। और उससे भी बड़ी बात मैं बताऊं, जब भी मैं अपनी बेटी से बोलती थी कि बेटा तुझे कैसा लड़का चाहिए, शी यूज्ड टू से नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट का लड़का चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी 5'7" है। आ, उसकी एक सिस्टर होनी चाहिए। मैंने कहा वाई सिस्टर? कहती जो लड़कों की, सॉरी जी हाँ, जिनकी सिस्टर नहीं उनके लिए। शी सेड जिन लड़की की सिस्टर नहीं होती ना उसको लड़कियों को हैंडल करना नहीं आता। देन शी सेड कि उसके पेरेंट्स इंडिया में होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, वो तब लंदन में थी। तो बोलती है, मैंने कहा क्यों, पेरेंट्स क्यों इंडिया में होने चाहिए? तो बोलती है कि बच्चों को इंडियन संस्कार सिखाने के मुझे। तो इन लॉज के घर ही या मम्मी के घर ही जाके आप 2 महीने रह सकते हो, हम तो इंडिया में रहते नहीं थे। तो बोलती है मेरे मुझे इन लॉज इंडिया में ही चाहिए, वहां जाके बच्चे संस्कार से। ऐसे चल ठीक है, तुझे ऐसा लड़का नहीं मिलने वाला, कमारी बैठी रहे। तो बोलती थी मम्मी ऐसे मत करो, कोई बात नहीं, गुरु जी करेंगे कुछ। और देखिए जो गुरुजी ने लड़का ढूंढ के दिया, वो नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन है, 6 फीट हाइट का है, उसके पेरेंट्स इंडिया में, उसके सिस्टर सिंगापुर में। और लड़का परफेक्ट मैच है उसका। और गुरुजी के पास भी गया था। हमने यही कहा था अपनी बेटी से कि हम लड़के से एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, गुरुजी हाँ बोलेंगे तो हाँ, गुरुजी ना बोलेंगे तो ना। तो गुरुजी ने लड़का अप्रूव कर दिया और उसको कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया। आप गुरुजी से नहीं मांगोगे तो गुरुजी आपके लिए बेस्ट करेंगे। मांग मांग के करोगे तो कहते हैं ना अपना बच्चा जिद करे तो देना पड़ता है। वो शब्द भी है ना, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। पीछे पड़ जाओगे तो भगवान तुमको दे देंगे, लेकिन फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे जो भी होगा उसकी। और गुरु जी जो देते हैं अपनी मर्जी से, अपने टाइम से, वो सबसे अच्छा होता है हमारे लिए। गुरु जी, जब मैं रात को बैठती थी तो गुरु जी मुझे बहुत बातें करते रहते थे, क्योंकि गुरु जी को पता था कि मेरे बच्चे तो बाहर हैं, अंकल यहाँ रहते थे।
तो मैं और गुरुजी बैठे रहते थे रात को। तो कई बार मैं ऐसा मन में सोचती थी कि मैं जिस जहाँ रहती हूँ लोग क्या सोचते होंगे कि कैसी लेडी है, कभी 1 बजे आती है रात को, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे। पर मुझे इन सब चीज़ों से भगवान की कृपा है कि फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे। और मैं बहुत सिंपल कपड़े पहन के जाती थी, बहुत ही सिंपल, क्योंकि मैं रात में अकेले आते जाती थी, कभी कोई ज्वेलरी नहीं पहनती थी मैं। और बहुत जल्दी बिगनिंग में मैंने सुन लिया था कि गुरुजी किसी किसी का बैन लगा देते हैं। तो मैंने किसी से पूछा कि गुरुजी बैन कैसे लगा देते हैं। कहते हैं जब वो आज्ञा लेने जाओ गुरुजी को मत्था टेको लंगर खा के, तो गुरुजी बोलेंगे कल से मत आना। मैंने कहा फिर कितने टाइम का बैन लगाते हैं। बोले वो तो कितने का भी लगाए, जब तक गुरुजी नहीं बुलाए आप नहीं आ सकते। संगत जी ये बात सुन के मैं इतना डर गई थी कि उसके बाद मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी, कभी भी नहीं। मेरी लेफ्ट राइट जो बैठा होता था मैं चुपचाप बैठी रहती थी गुरुजी के पास। कभी मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं, ना ही मैं गुरुजी से बात करती थी। गुरुजी बस बैठा के रखते थे मुझे अपने पास, उसी में मुझे सब कुछ मिल गया। शायद मैंने बैन वाला संगत नहीं सुना होता सत्संग, तो मैं भी दूसरों की तरह बिहेव करती। मैंने भी कभी डर के मारे फोन नहीं निकाला कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा फोन ऑन देखने और गुरुजी मुझे बोले कल से मत आना। इतना मैं डरती थी। और इसीलिए मैं छोटे छोटे सारे रूल्स फॉलो करती थी। पूरी संगत में किसी को नहीं पता था कि मैं इंडिया में नहीं रहती, इतना फ्रीक्वेंटली मैं जाती थी यहाँ से। जब मैंने जाना शुरू किया था 2001 में, तो यहाँ से जजीरा एयरवेज ने ऑपरेट करना शुरू किया था। लो कॉस्ट एयरलाइन है, कभी 3,000 का टिकट होता था, कभी 4,000 रुपीज का, 400 रुपीज का, कभी 5,000 का। फर्स्ट एनिवर्सरी पे तो अनाउंस हुआ था कि इंडियन रुपीज 300-400 रुपए का टिकट था, वो विद टैक्स 1,000 का पड़ रहा था। जिस फ्लाइट में अनाउंसमेंट हो रही थी, जैसे ही हम लोग ने दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किया, मेरे अंकल ने अपनी सेक्रेटरी को फोन करके 4-5-6 टिकट पूरे साल के बुक करा दिए। तो ऐसे ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि गुरुजी मुझे फ्रीक्वेंटली बार बार बुलाते थे, इसीलिए मैं जा पाई। और जैसे ही गुरुजी ने शरीर छोड़ा 2007 में, जजीरा एयरवेज ने कुवैत से ऑपरेट करना, सॉरी, यहाँ से ऑपरेट करना बंद कर दिया। और अब फुल टिकट में जाते हैं देखो। तो सब गुरुजी की कृपा है। ये सब हमें बाद में समझ में आया, तब तो लोग बड़ा खूब एंजॉय करते थे, कुछ सोचते नहीं थे, कुछ समझते नहीं थे, बस गुरुजी गुरुजी करते थे 24 आवर्स। एक ही हम माला जपते थे, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, और कुछ हम सोचते नहीं थे। तो आप गुरुजी के नाम की माला जपोगे ना, फिर भी सब कुछ मिल जाएगा। हमने कितना कुछ मिस किया, फिर भी गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। गुरुजी कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। एक दिन मुझे गुरुजी कहते हैं, हाँ, जो हफ्ते में एक बार आप सबको भी खानी चाहिए, दूध जलेबी खाता है छोटे ग्लास में, गुरुजी के मंदिर में जो चाय मिलती है ना, उस साइज का मिल्क, उतनी क्वांटिटी का मिल्क में, बड़ी है तो आधी, छोटी है तो पूरी जलेबी डाल के हफ्ते में एक बार जो खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। और गुरुजी स्ट्रिक्टली मना करते थे कि ये शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए, किसी भी ब्रांड की नहीं लेनी चाहिए, कुछ तो फ्रूट शुगर भी लेते हैं, वो भी नहीं लेनी चाहिए। और गुरुजी ने मुझे कहा था बेल का जूस पिया कर। बेल का जूस जिनकी बॉडी में हीट ज्यादा है उनको पीना चाहिए, जिनकी बॉडी बॉडी ऑलरेडी टेम्परेचर डाउन लो है उनको नहीं पीना चाहिए। गुरु जी का हर बात सबके लिए नहीं होती। तो वो मुझे गुरु जी ने कहा था पिया कर। एक मुझे गुरु जी ने कहा था शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। तो हम सबको खाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा था तू खाया कर। तो सबको चाय के साथ चना खाना चाहिए। ऐसे गुरु जी कुछ कुछ बताते रहते थे मुझे। गुरु जी ने एक दिन मुझे कहा, मेरे अंकल ने मुझे कहा कि मैंने गुरु जी पास जाने से पहले बहुत पहले गीता वीता सब पढ़ी हुई, गीता हम रामायण का भी पाठ कराते थे। तो गुरु जी ने अंकल ने मुझे कहा कि तुम ना गीता का एक पाठ कर दो, हम लोग कहीं जाते थे वहां पाठ करना था। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी, गुरु जी से पूछ के आऊंगी। तो इसे डर कि गुरु जी क्यों मना करेंगे गीता पढ़ने के लिए, कोई मना करते क्या गीता पढ़ने के लिए। मैंने कहा लेकिन मैं गुरु जी से पूछ के आऊंगी तभी पाठ पढ़ूंगी। और ये सब देखिए गुरु जी की ब्लेसिंग थी, नहीं तो ऐसा गीता पढ़ने में कोई भी सोचेगा क्यों कोई मना करेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, फिर मैं जब गुरु जी के पास गई, मैंने कहा गुरु जी मैं गीता पढ़ूं। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा गुरु जी मैं रामायण पढ़ूं। तो उन्होंने कहा नहीं। तो तब उन्होंने मुझे कहा शिव पुराण पढ़ा कर। तो देखिए, जो लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं उनको गीता पढ़नी चाहिए, जो लोग राम जी को मानते हैं उनको रामायण पढ़नी चाहिए।
और गुरुजी ने तो मुझे फर्स्ट डे ही समझा दिया था कि भाई तू वैष्णो देवी जा रही थी, यहाँ के क्या करेगी, तो यहाँ आ गए हो तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हमारे गुरुजी शिव जी हैं, तो हमको सिर्फ शिव पुराण पढ़नी चाहिए। सारे देवी देवता, राम किशन, मैं नाम नहीं लूंगी सबके, पर सारे देवी देवता 33 करोड़ हमारे जो हिंदुओं में लिखा हुआ है शास्त्रों में, वो सब शिव जी से आए हैं। और हम सब शिव जी में ही समा जाएंगे। शिव जी ही मोक्ष दे सकते हैं, कोई देवी देवता मोक्ष नहीं दे सकता इंसान को, वो सिर्फ शिव जी दे सकते हैं। तो अगर हमको मोक्ष चाहिए तो हमें सिर्फ शिव जी की सेवा करनी चाहिए। और हमें तो गुरु जी मिल गए गाइड करने के लिए। अभी तक तो हम लोग शिव जी की फोटोज देखते थे कि ये शिव जी हैं, पर हमने देखा तो किसी ने नहीं ना शिव जी को, हमने गुरु जी को देखा है। और गुरु जी से ही हम सबको सब कुछ मिल रहा है, और मिलेगा भी सब कुछ यहीं से। जो आपको यहाँ से नहीं मिला, वो दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ नहीं मिलेगा। जो काम आपका यहाँ नहीं हुआ, कहीं भी दुनिया में आप चले जाओ आपका वो काम नहीं होगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी बेटी को गुरुजी ने ठीक किया 2010 में। गुरुजी फिजिकल बॉडी छोड़ के चले गए 2007, तब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। तब तक भी मेरा टेस्ट था कि मैं गुरुजी को उसके बाद छोड़ देती हूँ या कंटिन्यू करती हूँ। तो 2009 में ठीक होना शुरू हुआ, और बिना किसी मेडिसिन के, जब से मेरी बेटी ने गुरु के पास जाना शुरू किया था, उसने सब कुछ छोड़ दिया था। 9 में अपना आप शुरू होना ठीक होना शुरू किया, 10 में ठीक हो गया। तो ऐसे गुरुजी के फिजिकली जाने के बाद आज भी लोग, मैंने देखा है, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आज भी लोग ऐसा करते हैं कि गुरु जी के मंदिर जाएंगे, फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे। उससे आपका कुछ नहीं होने वाला जब तक आप पूरा सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होगे। गुरु सरेंडर तो गुरु जी करवा लेंगे, पर एफर्ट तो हमको भी करनी पड़ेगी ना। हर रोज कहीं और जाएंगे, हर रोज कोई डिफरेंट पूजा करेंगे तो नहीं होगा। और मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि अगर जैसे नवरात्रे अभी आ रहे हैं, तो देवी माँ, मैं मेरी देवी माँ की फोटो, मैं 40 साल से यहाँ रहती हूँ, जहाँ लगी थी आज भी उसी जगह पे लगी हुई है। बट मैं रोज, ऐसा नहीं कि मैंने देवी माँ को छोड़ दिया है, सारे भगवान को छोड़ दिया, हम आम इंसान से भी मिलते हैं, तो भगवान की उतनी रिस्पेक्ट है दिल में, ऐसा नहीं है। पर मैं हमेशा उनको, जब उनकी फोटो के सामने जाती हूँ, मैं माथा टेक के बोलती हूँ, थैंक यू देवी माँ, आपने गुरु तक पहुंचा दिया। अब ऐसा नहीं कि मैं दुर्गा स्तुति पढ़नी शुरू कर दूंगी, बिल्कुल नहीं। अगर हमारे घर का सत्संग होता है नवरात्रे में, तो हम अपना सत्संग अटेंड करते हैं, गुरु हमारी प्रायोरिटी पे है। अगर सत्संग जिस दिन नहीं है, उस दिन अगर हमें कहीं से इनवाइट आता है तो हम चले भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम आम इंसानों से मिलते हैं तो पूजा में क्यों नहीं जा सकते। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अगर अपने घर का सत्संग है तो हमें पूरा ध्यान गुरु जी में लगाना चाहिए। नहीं सत्संग छोड़ के, सत्संग तो हम रोज ही करते हैं, चलो अब देवी माँ की पूजा में जाते हैं 8 दिन, या पूजा या मंत्र जाप छोड़ के या पाठ छोड़ के, सत्संग छोड़ के हम दुर्गा स्तुति पढ़ना शुरू करते हैं। एक ही में ध्यान लगाओ, एक ही में पूरी एनर्जी लगाओ, फिर देखो आपको गुरु जी का आशीर्वाद दिन रात आपको मिलेगा। आपको समझ आएगी, तब तक समझ भी नहीं आएगी। इसलिए हमको बहुत बहुत अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ता है। गुरु जी तो भगवान है, सब कुछ सबके लिए कर देंगे, आप जो बोलोगे गुरु जी कर देंगे। गुरु जी के लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं किसी को कुछ भी करना। जब गुरु जी कहते थे कि एक भी फैमिली से आता है तो सबको आशीर्वाद मिलता है, पूरी फैमिली को। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा खानदान गुरु जी के पास हर रोज जाए, ऐसे भी आपकी फैमिली में होंगे जो दूसरे लोगों को नहीं, वो गुरु जी को नहीं मानेंगे। आप मानते हो, आप वो नहीं मानेंगे, तो उनके साथ पीछे पड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बारी मेरा मेरी मदर को गुरुजी ने बुलाया एक बारी वहां पे अपने पास। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी मदर नहीं आ सकती। बोले क्यों? मैंने कहा गुरुजी वो मैं खाना नहीं बनाती ना, तो मेरी मदर बाहर का खाना नहीं खा सकती। शी वॉज 80+। तो उन्होंने कहा खाना मैं बुलाऊंगा, खिलाऊंगा, तो अपनी माँ को बुला के ला। तो ऐसे देखो गुरुजी ने मेरी माँ को ब्लेस करने के लिए बुलाया। ऐसे ही मेरे फादर की डेथ हुई थी 90 में। कितने साल हो गए, मैं गुरुजी के पास जाना शुरू किया 2001 में। 2015 के अराउंड में यहाँ पे बैठी हुई थी, और एक दिन मैंने मैंने जैसे आंख बंद की, तो गुरुजी की बहुत कृपा है कि मैंने नहीं बोला कि गुरुजी मेरे फादर को ब्लेस करो। मैंने अपने फादर को कहा, मैंने कहा आप जहां भी हो ना, इस जन्म से में आके गुरुजी से कनेक्ट हो जाइए, तो गुरुजी आपका कल्याण कर देंगे इसी जन्म में। और नेक्स्ट मोमेंट मैंने देखा कि गुरुजी के आगे मेरे फादर दोनों हाथ जोड़ के जमीन पे बैठे, दोनों हाथ जोड़ के मत्था टेक के सर उठा रहे थे।
तो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि तेरे फादर मेरे से कनेक्टेड है। तो इसलिए हमें किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए, किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। ह्यूमन नेचर है। बट अगर जब आपको बहुत टेंशन हो जाती है तो आप शब्द लगा लिया करो। पाठ तो हो सकता है नहीं कर पाओ, मैं शब्द सुन लिया करो, या गुरुजी के पास बैठ के ही बोल दिया करो कि गुरुजी लो बैठे हैं, हमको कुछ नहीं आता, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा और बहुत टेंशन में बैठे हैं। तो भी गुरुजी को पता है आपका टेंशन सब खत्म कर देंगे गुरुजी। तो सोच समझ के हमको, और गुरुजी हमेशा मना करते थे कि जो रिचुअलिस्टिक पूजाएं वो नहीं करनी चाहिए। रिचुअलिस्टिक पूजाएं करके कभी भगवान नहीं मिलते। और रिचुअलिस्टिक पूजा में आप एक हमेशा आप खुद भी सोचना कि मेरे हाथ चल रहे होते हैं, आंखें कहीं होती हैं, हाथ कहीं होते हैं, हाथ से काम कर रहे होते हैं, आंखें कहीं होती। 100% फोकस नहीं रह सकता कभी भी रिचुअलिस्टिक पूजा करके। गुरु जी के पास जाने से पहले मैं इतनी हवन करती थी, बहुत कुछ करती थी मैंने सब कुछ छोड़ दिया, गुरु जी ने सब कुछ छुड़ा दिया। और बड़ा एफर्टलेसली, कुछ आपको टेंशन भी नहीं हुई कि धीरे धीरे सब छूटता चला जाएगा, अनलेस कि आप खुद पकड़ के रखना चाहो। आप दुनियादारी की सुन सुन के ये ना सोचा करो कि दुनिया क्या कहे। आपको हर बात में ही सोचना चाहिए कि गुरु जी के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया तो फ्री बैठी, जो लोग फ्री बैठे हैं वही दूसरों की बातें करते हैं, उन्होंने तो कुछ ना कुछ कहना ही कहना है। आपको आपका फोकस हमेशा गुरु जी पे होना चाहिए। कितनी बारी गुरु जी ने मुझे इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं, क्या बताऊं, कि इतने टाइम कम होता है तो हम लोग इतना सुना भी नहीं सकते। गुरु जी ने मेरा नाम भी चेंज किया, मुझे न्यू लाइफ भी दी। 2019 में मैं बीमार हो गई थी। सब कुछ मुझे मेरे लिए गुरु जी ने किया, मैं जो कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे समझ में भी नहीं आता था जब उन्होंने मेरा नाम चेंज किया। उन्होंने मुझे कहा ऑफिस जाया कर। मैंने उस टाइम भी गुरुजी को जवाब दे दिया, मैंने कहा गुरुजी ऑफिस जाके क्या करूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स हैं लगे हुए हैं। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। लेकिन 2007 में जाते जाते मुझे फिर एक बार बोल के गए कि ऑफिस जाया कर। और संगत जी, जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं एकदम 100% ठीक रहती हूँ। मैंने बहुत बार देखा है कि ऑफिस जाने से मेरी लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। मैं बहुत टाइम तक मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी, बहुत लेट मैंने ये सब करना शुरू किया जो गुरुजी कहते थे। बट हर शब्द में भी ये है और हर पाठ में भी ये है कि गुरु के हुक्म में ही, हुक्म मानने में ही आपका कल्याण है। अब कुछ मत करो, शब्द मत सुनो, कुछ भी मत सुनो, सत्संग मत अटेंड करो, सत्संग में मत जाओ, लेकिन जो गुरु जी ने कहा है वो आप पकड़ लो और वो कर लो। तो भी उसमें बहुत ब्लेसिंग्स हैं, उसी में सारी ब्लेसिंग्स हैं। और रोज सत्संग में जाओ, सारा दिन सत्संग सुनो, सारा दिन मंत्र जाप करो, और गुरु जी ने जो कहा है वो नहीं करोगे। लाइक सपोज, जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल बताती हूँ। गुरु जी कहते थे बड़ों की सेवा किया करो। आपके घर में कोई बीमार है और आपने एक अटेंडेंट रख दिया और उसको जाके देखा भी नहीं पूरे दिन में एक बार, कि वो ठीक से दवाई दे रहा है नहीं, ठीक से खाना खिला रहा है नहीं खिला रहा। आप फ्री हो तो आपको खुद ये सब करना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्री नहीं हो तो अटेंडेंट भी आपने रख दिया, तो आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दिन में 10 बार जाके अपने एल्डर को देखो, कि उनसे बात करो 5 मिनट के, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हम जिंदा है, हमको लोग पूछ रहे हैं। और अगर आपने ये सब इग्नोर किया तो फिर आप सारा दिन जो मर्जी करो, उससे कुछ फर्क नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बेटर ये है कि गुरुजी कहते थे अपनी ड्यूटीज पहले करो। आप ये नहीं कर सकते कि आपने बच्चों को मेड के ऊपर छोड़ दिया, रोज शाम को सत्संग में जा रहे हो। मेड को पता है मैडम 10-11 बजे आएगी तो 9 बजे सुलाएगी, 7, भले ही बच्चे आपके सामने 7 बजे सोते होंगे, हर रोज बच्चा स्कूल रोके जाएगा। ये बहुत गुरुजी मानते थे और कहते भी थे सबको कि अपनी ड्यूटीज पहले करो, बड़ों की सेवा करो, फिर मेरे पास आओ। तो ये सब चीजें हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। सत्संग, सेवा, सिमरन, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में सेवा करो, आप अपने घर में ही सेवा करो। जब आप सत्संग जहां भी जाओ, सत्संग में रोज जाओ, अगर आप जा सकते तो फ्री हो तो जाओ। और अगर आप फ्री नहीं हो तो आप ऑनलाइन अटेंड करो, वो भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, गुरु जी को बोलो नहीं कर सकते। हम अब मेरी जो छोटी बेटी थी वो जब 12th में थी, मुझे याद आ रहा है, कहते हैं सेंट का आना घर में बहुत अच्छा होता है। तो मेरे पास किसी का फोन आया था, और ये सब इंस्टेंट हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने सोच समझ के उनको मना किया, भगवान की बड़ी कृपा थी कि मैं सीधा ही बोल देती थी। तो उनका मैसेज आया कि बोले वो संत आए हुए हैं तो आपके घर में लंच पे आने वाले हैं। मैंने कहा प्लीज मैं अभी कोई लंच होस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बेटी 12th में है, उसके एग्जाम्स हैं।
और मैंने सीधा उनको मना कर दिया। ऐसा नहीं कर, सॉरी संगत जी, मैं ये भी बताऊं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, भले ही मैं दो लोगों को बुला के, ऐसी गलतियां हम करते रहते हैं, बट हमारी प्रायोरिटी हमेशा अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और फिर गुरु सेवा करो बस। इसमें आपको दुनिया भर की हर चीज जो आपको जरूरत, इसमें आपको मोक्ष ही मिल जाएगा। गुरु जी इतने खुश रहेंगे आपसे। घर वालों को नाराज करके सत्संग में जाओगे तो गुरु जी भी खुश नहीं होते। जब मेरी बेटी गुरु जी के पास जाती थी, कितनी यंग थी, तब तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। अभी मुझे याद आ रहा है, मेरे सीक्वेंस, मेरा सत्संग हमेशा ना सीक्वेंस में, नहीं तो मुझे बीच बीच में याद आता रहता है मैं जिस गुरु जी के। तो वो जब लास्ट डेज में गुरु जी अपने पास बैठा के रखते थे उसको, और एक ही बात बोलते थे मेरी बेटी को, खसम ना लड़ाई करके गुरु नहीं मिलता। बार बार उसको बोलते थे, खसम ना लड़ाई करके नहीं मिलता गुरु। आजकल सब घरों में आर्ग्यूमेंट्स तो होते ही हैं, तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए। आप जो भी कहना है आप गुरु जी से कहो, हेड ऑफ द फैमिली गुरु जी हैं। गुरु जी अगर पूरा दुनिया चला सकते हैं तो आपका घर भी चला लेंगे। अगर आपको सच में गुरु में इंटरेस्ट है, गुरु जी की भक्ति करनी, सत्संग करना है, तो आप गुरु जी से हर बात शेयर करो। घर वालों से शेयर करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं सुनेंगे। बट आप गुरु जी से कहोगे तो गुरु जी सुनेंगे भी, और सब कुछ सॉल्व भी कर देंगे, आपको 10 रास्ते बता देंगे, आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे। तो हमारा सबसे जरूरी है कि जो गुरु जी कहते थे ना, घर में शांति रखो, घर में शांति रखो, और फिर गुरु सेवा करो जितनी हो सके। घर की सेवा करने के बाद गुरु सेवा करनी चाहिए। और जो है सब गुरु जी से कहो, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। गुरु जी सब कुछ अच्छा ही करते हैं। अगर आपके घर में, मैंने भी रिसेंट एक सत्संग सुना था कि गुरु जी, किसी को बेड सो हो गया था, वो बहुत डीप था, बहुत टाइम से बीमार थे। तो गुरु जी ने उनको बोला, उन्होंने आके गुरु जी को बोला कि गुरु जी बहुत टाइम से बीमार हैं, और सब लोग बहुत परेशान हैं, उनको ठीक कर दो। गुरु जी ने कहा 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी ने कुछ है ये नहीं कहा ठीक हो जाएंगे, गुरु जी ने कहा 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो 3 दिन बाद वो डेथ हो गई उनकी। तो फिर गुरु जी के पास आए भागे भागे, गुरु जी उनकी तो डेथ हो गई। गुरु जी कहते हैं अगर वो जिंदा रहते ना, तुम सारे परेशान रहते सालों तक, क्योंकि वो ठीक नहीं होने वाला था। तो इसलिए गुरु जी से कुछ मांगा मत करो, क्योंकि हमको मांगना भी नहीं आता। मांगना भी एक आर्ट है, आना चाहिए। मैंने रिसेंट एक सत्संग सुना था कि किसी को ना कैंसर हो गया। तो उन्होंने गुरु जी को जाके बोला कि मंदिर में, कि गुरु जी मुझे 2 साल दे दो, मैं अपनी प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट कर लूँ, फिर कोई बात नहीं अगर मैं चला गया तो। गुरु जी ने 2 साल दे दिए उनको, 2 साल में उनकी प्रॉपर्टी का सब उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया, 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई। देखिए, अगर उन्होंने ये कहा होता गुरु जी को कि गुरु जी मुझे ठीक कर दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, उसके बाद सब कुछ छोड़ के मैं आपकी भक्ति करूंगा, तो गुरु जी उसको लाइफ दे देते। और वो भक्ति तो करता करता कई सालों जीता, और फिर उसी में उसकी प्रॉपर्टी भी सॉर्ट आउट हो जाती। इसलिए हमें मांगना नहीं चाहिए, जो भी है उसको एक्सेप्ट करके गुरु जी को हाथ जोड़ो, और गुरु जी बेस्ट करते हैं। आजकल सत्संग समझ के, मैं खुद इतने सत्संग, हर रोज एक सत्संग जरूर सुनना चाहिए। अगर आपको टाइम हो तो, नहीं हो तो 2 बारी में सुन लो, हर रोज 15 मिनट सुन लो, पर थोड़ी देर जरूर सत्संग सुनना चाहिए। उससे बहुत हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है गुरु जी के बारे में, कि गुरु जी हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो नाम जपो, भक्ति करो गुरु जी की, उसी में सब कुछ उसी में है। जिन्होंने भी भगवान को पाया वो भक्ति करके पाया है, और भक्ति से ही सब कुछ मिलता है। सेवा सत्संग सिमरन में सब कुछ है। आप अपने लेवल पे करो बस। हो सकती है तो ठीक है, नहीं हो सकती तो भी अफसोस मत करो, जब आपका टाइम आएगा तो हो जाएगा। उसके लिए भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। मेरे को तो बहुत देर से समझ में आई गुरु जी की, क्या क्या बोलते थे गुरु जी। तो आपको भी समझा देंगे गुरु जी आपके टाइम से। जय गुरु जी संगत जी। राखी आंटी थैंक यू सो मच। मोनिका आंटी थैंक यू सो मच। गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना आज का सत्संग शेयर कराने के लिए। गुरु जी हमेशा बोलते थे कि शुरुआत से करो, इसलिए मैंने आज शुरुआत से अपना सत्संग सुनाया है।
मैं सेकंड हाफ फिर कभी सुनाऊंगी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू। बहुत सारे मैसेजेस थे आंटी, ऐसा ऐसा ही होता है मुझे तो। आज ऑनलाइन सत्संग कोविड के बाद से शुरू हुआ है, लेकिन गुरु जी ने तो आपको भेजा मुझे सारा कुछ, मतलब मेरी जर्नी तो शुरू आपसे ही होती है, जो सीखा वही सीखा, आपसे सीखा। कुछ नहीं पता था, सत्संग गुरु कुछ भी नहीं पता था, बस वही रिचुअलिस्टिक पूजा में हम फंसे हुए थे। और आपसे मिलवाया गुरु जी ने इतना कुछ। मुझे याद है अब। किया। और कुछ लोग क्या बोलते थे कि तब हमारा नया नया सत्संग शुरू हुआ था, तो हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लोगों को गुरु जी से, संगत को। तो बोलते थे अच्छा नवरात्रि में तो तुम्हारे वहाँ क्या प्रसाद मिलेगा, तो हम कहते थे ये मिलेगा, तो हम नहीं आएंगे फिर नवरात्रि में। तो मैं कहती थी अच्छा चलो आ जाओ, जो तुम खाओगे हम वही बना देंगे, ओके। तो फिर हम पहले फास्ट का बनाते थे आधा, धीरे धीरे। फिर ऐसे 2-3 साल हमने बनाया व्रत का। फिर मुझे एक पंजाब की संगत आई थी, उसने कहा आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, गुरु जी यही लंगर खिलाते थे, आप यही खिलाओ, जिसको आना होगा आएगा, जिसको गुरु जी को कनेक्ट करना होगा वही आएगा। तो सरेंडर में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे इतने टाइम में लोग इतने समझ गए हैं कि जब नवरात्रे होते हैं, वैसे पूरा दिन फास्ट करते हैं वो लोग देवी माँ का, लेकिन शाम को लंगर खा लेते हैं। हर सत्संग में जाते हैं लेकिन लंगर खा लेते हैं। अब वो ये नहीं बोलते कि हम प्याज का नहीं खाएंगे या वो नहीं खाएंगे। बहुत लोग करते हैं आज भी, जो लोग यहाँ पे आते हैं हमारे वहाँ सत्संग में, लेकिन शाम को वो हमारे वहाँ के लंगर खा लेते हैं। हम सेम लंगर बनाते हैं, कोई कुछ हम नहीं चेंज करते जो मंदिर में बनता था। और मुझे तो गुरु जी ने देखो ये सब टाइम होता है, फर्स्ट डे ही समझा दिया था कि वहां जाके क्या करेंगे, फिर भी हम शिरडी चले गए 3 बार। क्योंकि हम सोचते नहीं थे गुरु जी की बात को, कि गुरु जी ने कहा था इसका मतलब हमको कहीं भी नहीं जाना। उस दिन से हमके बाद कहीं नहीं जाना चाहिए था, पर हम चले गए 3 बार शिरडी। तो वो सब आप छोड़ दो, जितना आपसे, मैंने तो एक चीज सीखी, जितना आपसे हो सकता है हो करो, धीरे धीरे ग्रेजुअली सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर फैमिली, वहां तो चल जाता है, जहाँ पे कभी हस्बैंड नहीं मानते, कभी फैमिली वाले नहीं मानते, तो रोज रोज मतलब क्लेश नहीं हो सकता ना, फिर तो शांति रखनी पड़ती है। ये गुरु जी सबसे बड़ी बात कहते थे, शांति रखो घर में। और आप गुरु जी से कहते रहो गुरु जी नहीं मानते, मैं क्या करूं, मैंने ये भी किया वो भी किया वो भी किया, फॉर फैमिली किया। अब ऐसा थोड़ी कि मैंने, मेरी फैमिली टोटली अगेंस्ट है गुरु जी के, थोड़ी कि मैं अपनी फैमिली कर जाना छोड़ देती हूँ। पर हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम गुरु जी का नाम नहीं लेते उनके सामने। और देखो मेरे ब्रदर को गुरुजी ने बुलाया था, मेरे ब्रदर को 2008 में माउथ कैंसर हुआ था, आज तक ठीक है, कितने साल हो गए। अभी 5 साल पहले उसको एक अटैक आया था, जिसमें स्ट्रोक हुआ था, जिसमें उसकी आईसाइट चली गई एक। और 6 महीने बाद आईसाइट वापस आ गई। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की उसके ऊपर, अपने आप आईसाइट वापस आ गई। 6 महीने पहले उसको फिर से स्ट्रोक हुआ था, उसको आईसीयू में एडमिट किया, मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर हैं वो, कश्मीर गए हुए थे। तो 5 दिन बाद आए, तब तब 5 दिन वो आईसीयू में था, उन्होंने ना सेडेट करके रखा हुआ था उसको। तो पर लेकिन उसने क्लियरली आईसीयू में सुना था कि डॉक्टर्स बात कर रहे थे, देखिए डॉक्टर्स का भी क्या हाल है, कि आजकल हॉस्पिटल में पेशेंट कम है, इसको यही रखो 1 हफ्ते तक। देखिए ये हाल है हॉस्पिटल का। तो मेरे भाई ने सुन ली थी वो बात। तो मेरे जब ब्रदर इन लॉ आए जिस दिन, उन्होंने सब उसकी रिपोर्ट्स चेक की इसके, एंड ही सेड कि इसके तो पैरामीटर सारे ठीक हैं, क्यों इसको अंदर आईसीयू में रखा हुआ है। उसको बोला अभी डिस्चार्ज करो। डिस्चार्ज करा, सब मेडिसिन बंद हो गई, 24 आवर्स में वो नॉर्मल हो गया। और इवन मेरा भी, जब मैं बीमार हुई थी, मेरा पेट स्कैन हुआ था, डॉक्टर्स ने बोला था कि क्या, मैंने भूल जाती थी, एक पूरा सत्संग है, अभी नहीं सुना सकती, फिर कभी सुनाऊंगी। तो मेरे को एक डॉक्टर ने बोला मेरी रिपोर्ट देख के कि आपके ब्रेन में कभी ना कभी एक क्लॉट 100% आया है आपके तो मैंने कहा कहाँ गया वो क्लॉट, बोले अभी भी है वो आपके ब्रेन में। तो मैंने कहा फिर आगे जाके क्या होगा, बोले कुछ नहीं होगा, वो ना टाइनी सा क्लॉट है, तो टिश्यू से कवर हो गया है। तो देखिए वो कितना क्लॉट होना कितनी बड़ी बात है। बट गुरुजी ने मेरा मिनिमाइज करके जरा से में निकाल दिया। सिर्फ मैंने बताया ना, मैंने बेसिक इसलिए सुनाया कि रांची की संगत नई संगत है, इसलिए मैं कभी सेकंड हाफ फिर कभी सुनाऊंगी। हाँ जी आंटी।
और मैं भी शेयर करूंगी नवरात्रि का। आपने बताया कि ये बात सही है। मेरे अंकल भी बिल्कुल ही पूरा वो व्रत वाले इंसान थे। वहां जाके वो भी सारा दिन व्रत करेंगे और रात को आके लंगर कर लेते थे। तो एक ये हाँ, चेंज तो बहुत बड़ा आया उनमें कि अब वो हम नहीं करते। अब उसके बाद शुरू हो गया तो रांची में भी है, दिन में फास्टिंग कर लेंगे, रात में लंगर मिलेगा, कुछ भी हो लंगर में खा लेते हैं, लेकिन पहले बिल्कुल नहीं खाते थे वो। वैसे तो कुछ एक बात बताऊं, गुरुजी व्रत करने के लिए मना करते थे। मैं अभी भी कितनी बारी सोचती हूँ कि चलो डाइटिंग पर्पज से ही मैं फास्ट किया करूँ, कि मंडे के दिन फास्ट करूँ, लेकिन नहीं हो पाता। मैं इतना गिल्टी फील करती हूँ कि गुरुजी मना करते थे तो मुझे फास्ट नहीं करना चाहिए। मैं तुरंत चाय के साथ एक बिस्किट खा लेती हूँ सुबह, फिर भले मैं पूरा दिन कुछ ना खाऊं, रात को लंगर खाऊं, पर मैं फास्ट नहीं करती। एक तरफ आप दिल में देवी माँ का फास्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ लंगर खा रहे हो क्योंकि आपको गिल्ट लग रही है अंदर। वो अपने अपनी देखो, अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर नहीं, धीरे धीरे टाइम लगता है, सबका हो जाएगा जब जिसको जितनी समझ आ जाए। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। गुरुजी देख रहे हैं सब, जिसका सरेंडर जब करवाना होगा वो गुरुजी करवाएंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। अब अंकल, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अंकल पूजा में एक जगह जाते हैं, तो नौमी होती है तो मुझे बोलते हैं चलो आज समाप्ति है रामायण की, तो मैं जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बोलो नहीं, मैं राम जी के पास नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अगर इस बार तो खैर मेरे घर में ही सत्संग था, बिकॉज मंडे था। पर अगर नौमी के दिन अगर सत्संग नहीं होता यहाँ का, या कहीं और भी नहीं होता, तो फिर मैं अंकल के साथ मंदिर जाती हूँ उधर समाप्ति की पूजा में। आप एक छोटी सी बात सोचिए, आप हर आम इंसान से मिलते हैं तो भगवान की फैमिली से क्यों नहीं? वो भगवान की फैमिली है भाई, सारे फैमिली मेंबर्स हैं गुरु जी के। और उनकी पूजा कर कर के हम गुरु तक पहुंचे, उनके आशीर्वाद से हम गुरु तक पहुंचे हैं। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हम उन सब के, हमने कई कभी ना कभी किसी जन्म में राम की भी पूजा की है, किशन की भी की है, देवी माँ की भी की है, और सबकी की है। तभी हम गुरु जी तक पहुंचे, उन सबके आशीर्वाद से पहुंचे हैं। तो हम उनको इग्नोर नहीं करते। मैंने बताया ना, जैसे कि देवी माँ की फोटो आज भी मेरे घर में है, मैं माथा टेक के बोलती हूँ थैंक यू देवी माँ, गुरु जी ने तक पहुंचा दिया। तो ऐसे उनका भी थैंक यू है। बट हाँ, अपनी फैमिली घर में फंक्शन होता है तो हम दूसरों का फंक्शन नहीं अटेंड करें ना, वैसी बात है। अगर कहीं भी सत्संग है तो हमारी प्रेफरेंस सत्संग का रहेगा कि हम अपने गुरु के सत्संग में जाएं। अगर नहीं है कहीं भी सत्संग उस दिन पर्टिकुलर डे, तो फिर हम चले जाते हैं किसी की भी पूजा में, और उतनी श्रद्धा से बैठते हैं जितने सत्संग में श्रद्धा से बैठते हैं। हाँ जी आंटी। आंटी एक गौरव अंकल ने हैंड रेस किया है, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ, शायद कुछ पूछना होगा इनको। हाँ जी अंकल, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। गौरी आंटी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मैं मेरा गुरु जी पे विश्वास बहुत फर्म है। मतलब कि मैं किसी भी चीज को नहीं मानता, और मैं किसी भी चीज पे बिलीव नहीं करता। लेकिन ऐसा है क्या कि कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे होता है ना कि घर पे ही कुछ चीजें ऐसे बता देते हैं कि वास्तु दोष से रिलेटेड, कि कुछ ऐसा चीज में आपका वास्तु दोष है, ये कुंडली दोष है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे ये सब चीज से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी से अगर पूछा जाता है तो ये बोलते हैं कि हाँ इस टाइप का है, वास्तु न्यूमरोलॉजी या वास्तु दोष ये सब चीज होता है। ये सब गुरु जी मना तो करते थे। देखिए मेरी बेटी की हॉरोस्कोप में भी ना क्या था, काल सर्प योग था, मेरी बड़ी वाली अच्छा। की में। तो जब उसकी शादी फिक्स हुई तो उसके घर वालों ने बोला कि तुम ना इसका पीपल के पेड़ से शादी करा दो हाँ जी। पहले। तो मैं गुरुजी के पास गई, मैंने कहा गुरुजी वो लोग बोल रहे हैं पीपल के पेड़ से शादी करा दो, इससे कुछ नहीं होता। गुरु ने ब्लेस कर दिया, खत्म। खत्म, तो हमने नहीं कराई, गुरु ने ना बोला तो हमने नहीं कराई। क्योंकि आंटी जिस ऐसा घर है में क्या कि सत्संग होता मैं। हो रहा है, देखो बेटा, जिस घर में सत्संग हो रहा है ना गुरु जी का, तो उसमें हाँ गुरु जी जी हाँ की जी। एनर्जी है पूरे घर में, फिर वास्तु दोष नहीं बिल्कुल लगता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर कोई वास्तु दोष नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता उस घर में। क्योंकि आंटी हम लोग, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता ये सब चीज। क्योंकि मैं, जब हमारी शादी हो रही थी मैं मंशा से, तो हमारा कोई भी कुंडली उंडली मिलाया नहीं गया था। और मैं घोर, जो बोलता है ना, घोर मांगलिक हूँ। और मेरी जो वाइफ है वो मांगलिक नहीं है। तो बेसिकली ये बोलते हैं क्या कि मांगलिक और नॉन मांगलिक में शादी नहीं हो सकता। हाँ, हमारी शादी हुई और गुरु जी ने करवाया है ये शादी हमारी। तो गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है। हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर में ही मिलाया, और हमारा सब कुछ वहीं से स्टार्ट हुआ। और अभी भी हम लोग साथ हैं।
और बहुत पर अच्छे से बेटा हमारे देखो, लोग। मेरी बेटी भी ना मांगलिक है और लड़का मांगलिक माइल्ड है उसको, और हाँ जी। बेटी लड़का मांगलिक नहीं था, तभी उसके इन लॉज ने कहा था कि भाई आप पीपल के पेड़ से शादी कराओ। गुरु जी का कुछ नहीं होता मांगलिक शांगलिक, तो हमने हम्म। नहीं कराई। क्योंकि और बस आज वही ये होता है कि कभी कभी लोग अपोज करते हैं कि ये चीज करना है। अब हमारा तो देखिए, चीज है लोगों क्या को कि सोच लो या गुरु जी की सोच लो, अब नहीं हमें नहीं गुरु काकी, जी वो का तो सोचना बिल्कुल चाहिए। मैं गुरु जी का ही सोचता हूँ। मैं लोगों से मतलब ही नहीं है मुझे। मुझे बस ये लगता है कि गुरु जी जो कहते हैं हम वो करेंगे, हाँ, जो गुरु बाकी जी कुछ कहेंगे नहीं। हम वही करेंगे। और बस लोग में भी ना क्या होता है, जो लोग गुरु जी को नहीं मानते ना वही अगेंस्ट बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको कैसे हम जैसे होता है ना कि उनको अब कैसे हम यू शुड बी वेरी विश्वास दिलाएं। फर्म कि हमारे गुरु जो कहेंगे हम वही करेंगे। आप रहने दो, मेरे घर वाले तो सारे मेरे अगेंस्ट है, उनको पता है अब ये सुनने वाली नहीं है, तो मुझे कुछ बोलते भी नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि गुरु जी हमेशा ये बोलते थे क्या कि आप नई संगत को अब मेरे पास लाया करो। हाँ देखो, एक छोटी सी बात बताओ, जब हमने यहाँ सत्संग शुरू किया था हम 15 मिनट का मंत्र जाप करते थे, मुझे सबने हम्म बोला 5 मिनट का करो, ये बहुत बोरिंग लगता है। मैंने कहा एक बार शुरू हो गया ना, अब जब हमको गुरु जी बोलेंगे तब हम चेंज करेंगे। आप एक ही हम्म। जवाब दिया करो, जब हमारे गुरु जी बोलेंगे तो हम कर देंगे सब, तब तक नहीं करेंगे। बोले हम तो गुरु जी को मानते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद कभी कोई आपको कुछ सजेस्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। हाँ जी। उनको एक बार क्लियर कर दो कि ये गुरु जी को मानते हैं, ये नहीं सुनेंगे, तो बस खत्म, दोबारा उसके बाद हम्म। कोई नहीं बोलता। आप फैमिली में भी बोलो आपको नहीं मानना, मत मानो, हम तो मानते हैं, जो हमारे नहीं, गुरु स्टार्टिंग में जी। आंटी जैसे यहाँ पे रांची संगत है, मैं भी बिहार से ही हूँ। ऐसे मैं रहता हूँ दिल्ली में। सौरभ अंकल है वहाँ पे, पटना की सारी संगत वहाँ पे वो जैसे है ना कि पूरा का पूरा वो चेक देख रहे हैं। और गुरु जी का वहाँ पे भी बहुत बहुत प्यारा सत्संग होता है। और गुरु जी की आज्ञा होगी तो आप भी कभी वहाँ पे आइएगा, वहाँ पे सत्संग कीजिएगा, क्योंकि आपका सत्संग मैंने बहुत सारे यूट्यूब में भी सुना है। और आज भी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये गुरु जी हाँ, की तो मैंने ब्लेसिंग बहुत बेसिक होगी। सत्संग किया था, गाइडलाइन की तरह ना, नई संगत के लिए। हाँ जी हाँ जी। तो ये चीज है ना कि इससे ना पॉजिटिविटी तो मिलती ही है। और कोरोना टाइम से जो हमारे से सत्संग का जो ये पॉजिटिविटी मिला है ना, वो चीज आज तक चलते ही रह रहा है। जो कंटिन्यू जो सत्संग सुनने का आदत लग गया है ना, वो गुरुजी सुनवाते ही रहते हैं। कभी कभी टाइम नहीं सुनते रहो, मिलता और लेकिन उसके बाद। फोकस गुरु जी पे रहना चाहिए, चाहे दुनिया बिल्कुल कुछ भी कहे, आपको सुनने का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ज्यादा फैमिली वाले अपोज करते हैं, उनको बोलना चाहिए, आपको बोलो कि नहीं मैं नहीं सुनूंगा, जो गुरु जी करेंगे मेरे वही मैं बोलूंगा, वही मैं हाँ जी करूंगा। हाँ। जो वो कहेंगे वही करेंगे हम, जब वो बोलेंगे तब हम चेंज कर देंगे बस। उससे पहले नहीं हम्म। चेंज करेंगे कुछ भी। तो थोड़ी दिन में लोगों को समझ में एक आ चीज जाती है और कि मुझे कहने का पूछना कुछ है, फायदा जैसे नहीं है।